करें। और मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको अहम खबर देंगे। भारत में तहरीक तालिबान इंडिया के कयाम का ऐलान। नामालूम मकाम पर टीटीआई का ट्विटर पैगाम में कार्रवाइयां शुरू करने का ऐलान। मोदी की अक़लियतों के खिलाफ पॉलिसियां आलमी सतह पर बेनकाब हो गई हैं। टीटीआई रॉ का मंसूबा है जिसके जरिए मोदी को दबाव से निकाला जाएगा। टीटीआई रॉ का मंसूबा है, ऐसा कहा जा रहा है। साथ ही आपको बताएं कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भी रॉ ने ही मुनज़्ज़म किया। रॉ ने कलअदम टीटीपी की माली और अस्करी मदद भी की। रॉ ने टीटीआई को मुनज़्ज़म करके लॉन्च किया। टीटीआई के जरिए भारतीय मुसलमानों के खून की होली खेली जाएगी। पाकिस्तान पर इन दहशतगर्दों की पुष्टपनाही का इल्जाम लगाया जाएगा। दहशतगर्दी के फरोग के लिए रॉ का नया मंसूबा खित्ते में अदम इस्तेहकाम लाएगा। सीनियर दिफाई तहज़ीकात ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे इस बारे में बात करेंगे। नादिर मीर साहब, शुक्रिया वक्त देने के लिए न्यूज़ वन को। मोदी और रॉ का ये नया मंसूबा भारत के मुसलमानों के लिए ऑपरेशन का एक नया बहाना है। भारत के इस इकदाम से खित्ते के अमन का कायम होता तवाज़ुन कितना बिगड़ सकता है? हमारी पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट PNRM ने पहले ही कहा है कि भारत अब तमाम जो मुसलमान हैं भारत में 22 करोड़ के करीब या उससे भी ज्यादा, यानी पाकिस्तान की आबादी के करीब, उनको कत्ले आम जेनोसाइड करने की तैयारी में है, पूरी तैयारी में है इस वक्त। यही RSS हिंदुत्व और इनकी पार्टी का एजेंडा है और वो मुख्तलिफ शक्ल से सामने आ रहा है। ये जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ जहां पर मुसलमान लड़की ने हिजाब वहां पर यूनिवर्सिटी कॉलेज में गई और उसके साथ जो हुआ और बाकियों के साथ जो हुआ वो भी सोशल मीडिया सारा देख रहा है। ये तो सिर्फ पानी है जो उन पर फेंका गया कई जगहों पे। अभी खून की होली जो है उसका प्रोग्राम है, जैसे आपने कहा और बिल्कुल सही कहा। ये सूरत हाल है कि वो मुसलमानों को पहले भारत से खत्म करना चाहते हैं, कश्मीरियों के साथ तो पहले ही जुल्म कर रहे हैं मुसलमान जो पाकिस्तानी है एक्चुअली कश्मीरी, और उसके साथ ही वो पाकिस्तान पे हमला करना चाहती है और पाकिस्तान के मुसलमानों को यानी पाकिस्तान को भी खत्म करना चाहते हैं। उसमें लगे हुए हैं। आपने देखा रिसेंटली बलूचिस्तान में जो हुआ, हमारे बहादुर शाह जो शहीद भी हुए और बहादुरी से लड़े हमारे फौजी और उनको दहशतगर्दों को हटाया, हराया, वो भारत के जो उन्होंने भेजे थे वहां से। तो मुख्तसर ये जो आप बात कर रहे हैं, पूरा खित्ता नहीं, खित्ते से ज्यादा खित्ते, पूरे इलाके जो इस खित्ते जितने भी खित्ते हैं यहाँ पर बहुत सारे, वो सारे मुतासर होंगे क्योंकि इंडिया की जो मोदी रजीम है और जो इंडिया है वो अपनी पॉलिसी एक्सपेंशन की, कब्जा करने की और मुसलमानों को खास तौर पे, दूसरी भी अक़लियतें शामिल हैं, क्रिश्चियन भी हैं, दूसरे भी हैं, सिख भी हैं, खालिस्तान के लोग, लेकिन सबसे ज्यादा जो उनकी नफरत और दुश्मनी है वो मुसलमानों से। दैट मीन्स इंडियन मुस्लिम, मीन्स कश्मीरी मुस्लिम जो कश्मीर में है एंड इट्स पाकिस्तानी। सो आपको अब पाकिस्तान की जो हमारी हुकूमतें हैं, हमारी पॉलिटिकल एलीट है, उनको जरा सोच पड़ेगा। ये यहाँ बातें हुई 100 साल अमन और दोस्ती भारत के साथ, वो बात हो चुकी है, दफन हो गई है, उन्होंने भारत में दफन कर दी है। तो हम पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट तो पहले ही कह रही है कि पूरी पाकिस्तान कौम को तैयार करें, ना सिर्फ फौज को बल्कि कौम को, और भारत के कश्मीर के अलावा भारत के मुसलमानों की मदद करें, उनकी सपोर्ट करें। अदरवाइज वहां जो होगा उसकी आग यहां पर आएगी। और ये सब उसी का एजेंडा है जो अभी आप सुन रहे हैं कि नई ये जो तहरीक शुरू हुई है, या रॉ ये करा रहा है या रॉ वो करा रहा है। रॉ वो जो रॉ है भारत का एक की एजेंसी है ना, तौर की तो नहीं, न्यूजीलैंड की या किसी रूस चीन की एजेंसी नहीं है, भारत की एजेंसी है। और उसका काम है पाकिस्तान के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ हर किस्म की मुहिम करना। एंड दे हैव जस्ट स्टार्टेड अ न्यू वन विद इन इंडिया इटसेल्फ। ठीक, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर दिफाई तहज़ीकात। हारिस नवाज साहब, भारत जो TTP है वो भी भारत का ही प्रोजेक्ट था, अब TTI रॉ का मंसूबा है। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। खित्ते का अमन इस जहरीले प्रोपेगेंडे से कितना सुबुताज हो सकता है? देखें, ये एक बड़ी खतरनाक सिचुएशन है जिस आग से इंडिया खेल रहा है, इस आग में पूरे रीजन को ले सकता है। पहले तहरीक तालिबान बनाई अफगानिस्तान में बैठ के, अब वहाँ पे इनका पत्ता कट गया है, वहाँ से इनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए, तो तहरीक तालिबान इंडिया बना लिया है। इंडिया में बैठ के और खतरनाक रैम करेंगे। ये कभी मुसलमानों पर अटैक इनसे कराएंगे, कभी ये हिंदुओं पर अटैक कराएंगे, कभी ये कश्मीरियों पर अटैक कराएंगे, कभी ये क्रिश्चियन पर अटैक कराएंगे और सारा मलबा पाकिस्तान में डालेंगे, जैसे ये हमेशा शेर ड्रामे करते हैं। कभी उड़ी का इंसिडेंट होता है, कभी पठानकोट होता है, कभी पुलवामा होता है, सारा इल्जाम पाकिस्तान में लगाएंगे। तो ये रॉ का और ये जो खास चार का जो टोला है, ये बड़ा खतरनाक खेल करेंगे कि मोदी एंड कंपनी जो है ये हिंदू स्टेट इसको बनाना चाह रहे हैं। तमाम
माइनॉरिटीज को ये जो हरास कर रहे हैं ताकि ये छोड़ के चले जाएं, और मुल्क की फौज इतनी अनट्रेंड है कि ये संभाल भी नहीं सकेंगे, ये इंडिया को तोड़ने के चक्करों में लगे हुए हैं। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को इसको बड़ी सख्त एक्शन लेना चाहिए। आई हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को, हुकूमत को, फॉरेन ऑफिस को, इंटीरियर मिनिस्ट्री को, दुनिया को बताएं कि इंडिया की क्या अज़ाइम है, कैसे पाकिस्तान में डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, हरासमेंट कर रहे हैं। मकसद ये है कि पाकिस्तान किसी तरीके से भी बलूचिस्तान में अमन ना हो और मार्ची पे कुछ कामयाब ना हो। इसके लिए हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए, इसको काउंटर अरेंजमेंट करने चाहिए। जी हारिस नवाज साहब, पाकिस्तान की जो अमन की काविशें हैं अब वो उनको कितना नुकसान पहुंचेगा? क्या पाकिस्तान को भी इस हवाले से अपना किरदार अदा करना चाहिए खित्ते में अमन के लिए? तो खास तौर पे हमें दो लोगों से बात करनी, दो मुल्कों, रशिया, चाइना, ईरान और टर्की, इस्लामिक मालिक, उनको बताना चाहिए कि ये इंडिया किस तरह का खेल खेल रहा है, और अगर इंडिया इस तरह का खेल खेलता है तो उससे रशिया, चाइना को ये बताना चाहिए कि इस खित्ते में इसके क्या असरात होंगे, अगर खुदा न खास्ता लड़ाई होती है क्या नुकसान होगा, ये बताने की जरूरत है। ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। भारत का जो नया मंसूबा है वो खित्ते के अमन के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक मेडिकल बोर्ड ने राय देने से माजरत कर ली है। साथ ही आपको बताएं कि मेडिकल बोर्ड के मुताबिक नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक दस्तावेजात अधूरी हैं। प्रोफेसर आरिफ नदीम की सरबराही में मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट हुकूमत को भिजवा दी है। मेडिकल बोर्ड पहले भी नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक राय देने से माजरत कर चुका है। मेडिकल बोर्ड का कहना है कि नवाज शरीफ की ताज़ा क्लिनिकल रिपोर्ट्स और तिब्बी मुआयने के बगैर राय नहीं दी जा सकती। और खान साहब को जमहूरी तरीके से हटाएंगे, तहरीक आदम एतमाद लाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने 2 टोक ऐलान कर दिया। कहा कि पीपल्स पार्टी के कारकुनान की तजावीज़ पर सियासत करती है और जियालों का यही मुतालबा है कि मजीद इंतजार ना किया जाए। कोट अद्दू में गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है, हर इदारे को अपने दायरे में रहकर कुछ करना चाहिए। और यहाँ आपको बताएं कि मौलाना फजल रहमान शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह पहुँच गए हैं। PDM का सरबराही इजलास अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह मॉडल टाउन लाहौर पर कुछ देर बाद होगा। मौलाना फजल रहमान शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह से वर्चुअल इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह समेत दीगर रहनुमा भी शरीक होंगे। आपको बता रहे हैं मौलाना फजल रहमान शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह इस वक्त पहुंच चुके हैं। PDM का सरबराही इजलास अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह में कुछ देर बाद ये शुरू होने जा रहा है। आपको बताते चलें कि मौलाना फजल रहमान शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह से वर्चुअल इजलास की सदारत करेंगे। हमारे नुमाइंदे सईद लोधी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सईद लोधी बताएगा कौन कौन से रहनुमा इस इजलास में शरीक होंगे? जी, आज जो सरबराही इजलास हो रहा है PDM का, उसके अंदर जो है इसकी सरबराही मौलाना फजल रहमान कर रहे हैं। मरियम नवाज भी यहाँ पर पहुंच चुकी है, उसके अलावा शहबाज शरीफ है और दीगर जो मरकजी कायदीन है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अब है वो फजल रहमान की मुलाकात शहबाज शरीफ और दीगर जी सईद लोधी तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। इमरान खान ने तमाम इदारों को शहबाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल किया। पहले शहजाद अकबर को केसेस साबित करने की जिम्मेदारी दी, अब नए मशहूर एहतसाब को वजीर आजम ने कहा शहबाज शरीफ पर केसेस बनाओ। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि वजीर आजम सिर्फ शहबाज शरीफ को जेल भिजवाने के लिए भर्तियां करते हैं। इनकी हर तकरीर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से शुरू होकर उन्हीं पर ख़त्म हो जाती है। आपने शहबाज शरीफ के बुग़्ज़ में पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया, कारकर्दगी दिखाने में नाकाम वज़रा को सर्टिफिकेट दिए गए। आज पाकिस्तान के अंदर ये हाल है कि मुल्क का जो वजीर आजम है वो सिर्फ शहबाज शरीफ को जेल में भिजवाने के लिए भर्तियां करता है, अफसरों को एक्सटेंशन देता है, अदारों को इस्तेमाल करता है। ACR आज शहबाज शरीफ के ऊपर इल्ज़ाम साबित करने के ऊपर लिखी जाती है। जो तबादले हैं वो सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को मद्देनजर रखते हुए कि ये कोई शख्स ऐसा हो जो उनके ऊपर इल्ज़ाम साबित कर दे, उनको जेल भिजवा दे, उनको किसी तरह शहबाज शरीफ साहब जेल पहुंच जाएं। आज पाकिस्तान के अंदर इंसाफ इमरान खान साहब का जो है और जो मेरिट है वो सिर्फ शहबाज शरीफ के को जेल भिजवाने के ऊपर मबनी है।
मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का करारा जवाब दे दिया। कहा बार बार झूठ बोलने का आगाज हिटलर ने किया। मरियम औरंगजेब ने आज फिर झूठ बोला। मरियम औरंगजेब ने कहा शहबाज शरीफ को लंदन में जमानत मिल गई, हालांकि उनको जमानत मिली ना ही किसी केस से बरी हुए हैं। मरियम औरंगजेब साहबा ने बार बार उंगली इधर से ले जाके इधर तक और फिर इधर से इधर तक और उंगलियां लहरा लहरा के झूठ बोला। ना शहबाज शरीफ को कोई बेल दी है, ना अदालत ने कोई बेल दी है, ना ही उन्होंने किसी किस्म का बाइज्जत बरी किया है। ये झूठी खबर चलाई गई थी और मैं दोबारा आपके सामने कहूं कि आज दोबारा मरियम औरंगजेब साहबा ने ये झूठ बोला है, बबांगे दोहल झूठ बोला है कि शहबाज शरीफ को बेल मिल गई है और शहबाज शरीफ को लंदन से उन्होंने कहा मेरिट के ऊपर बेल मिली है। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान ने रवां साल आम इंतखाबात का ख्वाब देख लिया। सुप्रीम कोर्ट में पेशी के बाद गुफ्तगू में दावा किया है कि इमरान खान तहरीक अदम एतमाद से पहले असम्बली तहलील कर सकते हैं। 2 महीने बहुत अहम हैं। वजीर आजम के लिए एक के बाद एक बहरान आएगा। इमरान खान से ऐसे फैसले कराए जाएंगे जो मुस्तकबिल में उनके लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं। इमरान खान के लिए 2 रास्ते हैं, या तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या खुद रिजाइन या खुद डिसॉल्व असेंबली करेगा। तो डेफिनेटली हालात मार्च तक ऐसे लग रहे हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आ सकता है और खुद असेंबली ये डिसॉल्व भी कर सकता है और इसी साल में इलेक्शन हो सकती हैं, क्योंकि ये 2 माह बड़े इम्पॉर्टेंट हैं और 23 मार्च तक बड़े इम्पॉर्टेंट दिन हैं जिसमें बहुत से क्राइसिस आएंगे इमरान खान के लिए और दिन ब दिन हालात ऐसे होते जाएंगे कि इनसे एक गलती फिर उस गलती के ऊपर दूसरी गलती होती जाएगी और डेफिनेटली ऐसे डिसीजन इनसे करवाए जाएंगे जो इन फ्यूचर इनके लिए मसाइल खड़े करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह मोहम्मद खान और उमर अमीन गंडापुर की नाअहली खत्म कर दी है। पीटीआई उम्मीदवार महमूद रशीद की नाअहली बरकरार रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर ट्रांसपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा शाह मोहम्मद और वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन गंडापुर की नाअहली खत्म कर दी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने मुख्तसर फैसला जारी किया। अदालती फैसले के मुताबिक बकाखेल से पीटीआई उम्मीदवार मामून रशीद की नाअहली बरकरार रहेगी। शाह मोहम्मद खान के केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि एक वजीर का बैलेट बॉक्स ही उठाकर ले जाना संगीन खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर दिखा दें कि वो इस बारे में क्या कहता है। पीटीआई के उमर अमीन गंडापुर के केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन को पहले जुर्माना और बाद अजान नाअहली करना चाहिए था। ये जुर्माने वाला मामला स्किप क्यों हुआ। रावलपिंडी में पतंगबाजों ने हवाई फायरिंग के खिलाफ एक्शन के लिए डोजियर की मदद हासिल कर ली है। क्रैकडाउन के दौरान 478 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 85,000 पतंगे और डोर की सैकड़ों चरखियां भी बरामद कर ली गई हैं। जराये के मुताबिक बुलंद इमारतों और अहम मकामात पर खुसूसी टीमें भी तैनात की गई हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने गैर मुल्की खातून के साथ मुबैना ज़्यादती करने वाले गैर मुल्की को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम के घर से जदीद असलहा भी बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक गैर मुल्की खातून ने इल्ज़ाम लगाया है कि वो मुलजिम के दफ्तर में 2 साल से काम कर रही थी। बकाया जात के लिए लेने के लिए गुज़िश्ता रात मुलजिम के घर गई तो मुलजिम ने उसे ज़्यादती का निशाना बना दिया। पुलिस ने मुलजिम के घर पर छापा मारा और बगैर लाइसेंस क्लाशनकोफें, राइफल्स, पिस्टल्स और सैकड़ों गोलियां बरामद कर ली। मुलजिम के खिलाफ 2 मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। कराची के शहरी स्ट्रीट क्रिमिनल्स के रहमो करम पर आ गए हैं। पुलिस आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। शहर क़ायद में जराइम की बढ़ती वारदातों पर देखिए हफीज़ बलोच की रिपोर्ट। कराची शहर की सड़कें स्ट्रीट क्रिमिनल्स की जन्नत बन गईं। शहरी खौफ में मुब्तला, पुलिस वारदातें रोकने में नाकाम। जराइम पेशा अफराद की जानिब से लूट मार के दौरान जदीद असलहे का आज़ादाना इस्तेमाल, मालो असबाब बचाने की कोशिश में शहरी दरिंदा सिर्फ जराइम पेशा अफराद की फायरिंग से जान गंवा बैठे। वारदातें, चोरी, बहुत इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। कोई बंदा भी महफूज नहीं है इस चीज़ से।
और किसी जगह किसी टाइम भी ये वारदात हो सकती है। बस में हो रही है, रास्ते में जाते हुए, पैदल गाड़ी पे जाते हुए, ये बहुत ज़्यादा वारदातें हो रही हैं। हम महफूज नहीं समझते, जगह जगह क्राइम्स होते हैं और हादसात पेश होते जा रहे हैं। अभी थोड़े अरसे पहले हमारे इलाके में कत्ल भी हुआ है। ये कोई जाहिलाना अंदाज चल रहा है यहाँ पे। शहर कायद में रवां साल के इब्तदाई दिनों में जराइम की 7,000 से जायद वारदातें हो चुकी हैं। डाकुओं ने 13 शहरियों को मौत की नींद सुला दिया। शहरी खौफ के साए तले जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। लुटेरों ने मज़ाहमत पर 65 शहरियों को जख्मी किया। 15 कारें छीनी गयी, जबकि 140 चोरी हुई। 330 मोटरसाइकिलें छीन ली गयी। 3050 चोरी हो गयी। शहरी 2020 मोबाइल फोन से भी महरूम कर दिए गए। लाड़काना यूनिवर्सिटी वाक़े में मुलव्वस मुलजिम को करार वाकई सजा दी जाएगी। सिंध हुकूमत ने मामले का सख्ती से नोटिस ले लिया है। तहकीकात जारी हैं। सिंध के वज़ीर इत्तलात सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोशिश है मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात न हो। ये चीज़ें जो सामने आई हैं, इस पर सिंध हुकूमत बहुत संजीदगी के साथ जो है वो देख रही है इसको, और जो भी शख्स, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जो भी शख्स इसमें जिम्मेदार होगा उसको सजा मिलेगी। और उस इदारे के भी अगर कुछ लोग जिनकी कोताही या कोई नेग्लिजेंस उनकी नजर आई, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई इस पर की जाएगी। और हमने आज भी इस पर डिस्कशन किया है और इस पर आपको जल्दी कोई कार्रवाई नजर आ जाएगी। नाज़िम जोखिम मर्डर केस में हमारा MPA जो है वो खुद जेल के अंदर है। एक MNA हमारा मफरूर है, उसके अंदर चालान में उसका नाम है। दहशतगर्दी की अदालत में वो केस चला गया है। हुकूमत सिंध ने इसके अंदर बिल्कुल मदाखलत नहीं की और इसको कानून के मुताबिक जो है वो हैंडल किया है। तो अगर हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है तो मैं समझता हूँ कि इतना ही हुकूमत कर सकती है। बाकी मुकदमा अदालतों में है और अदालतें इसे फैसला करेंगी। खबरें और भी हैं, शामिल होंगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों को परेशान करके रख दिया है। महंगाई के बायस ठेले पर फल बेचने वाले मुल्तान के मोहम्मद सलीम के लिए खानदान की कफालत मुश्किल हो गई है। यासिर अजीम की रिपोर्ट। बढ़ती महंगाई से शहरियों का जीना मुहाल। मजदूर तबके के लिए घर के खर्चात पूरे करना बन गए इम्तिहान। मुल्तान का फल फरोश मोहम्मद सलीम भी शदीद परेशान। मोहम्मद सलीम का कहना है कि महंगाई की वजह से गुजारा बहुत मुश्किल हो चुका है। ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया महंगी हैं, बच्चों की फीसें, वालिदैन की दवाएं, गैस, बिजली के बिल कुव्वत बर्दाश्त से बाहर हैं। महंगाई इतनी पड़ गई है कड़े है ना, पहले 3 दफ़ा रोटी पकती थी, अब तो 1 दफ़ा बड़ी मुश्किल से पकती है। पहले 2 दफ़ा पकती थी, अब एक दफ़ा पक रही है। घर खर्चा कैसे करे, बच्चों को कैसे पाले, हम क्या करें, गरीब किधर जाए। मोहम्मद सलीम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई को काबू करने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं ताकि गुजारा तो हो सके। फ्रूट बेचकर घर का गुजारा करने वाला मोहम्मद सलीम महंगाई से इतना तंग है कि अब उसके लिए घर की किफालत मुश्किल होकर रह गई है। मोहम्मद सलीम ने हुकूमत से मुतालबा किया कि महंगाई को कम किया जाए ताकि वो 2 वक्त की रोटी तो बच्चों को खिला सके। कैमरामैन अकरम शहजाद के साथ यासिर अजीम, न्यूज़ मुल्तान। कराची का इलाका जहांगीर रोड अवामी मसाइल का गढ़ बन गया। गुज़िश्ता कई सालों से टूटी हुई सड़क को ताहाल न बनाया जा सका। सड़क पर मौजूद गढ़ों से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि अतराफ में रहने वाले रिहायशी भी उड़ती धूल की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। वदियुज़्ज़मा की रिपोर्ट देखिए। टूटी फूटी सड़क, बीच रोड, खुला गटर, अचकोले खादी गाड़ियां, उड़ती धूल, ये मनाजर हैं शारह पाकिस्तान जहांगीर रोड के। मजदा हो या बस या फिर रिक्शा, सड़क पर चलना अजाब बन गया। कमानी पट्टे चले जाते हैं, यहाँ जिसको गुर्दों की पथरी हो ना, वो इसी रोड से गुजरे, सारे निकल जाएंगे। फुटपाथ पर भी हाल बेहाल, खुले मेन हॉल किसी भी वक्त बड़े नुकसान के मुंतजर। पूरे कराची का ही हाल है, जिस गली में चले गटर बह रहे हैं, पानी उबल रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। उड़ती धूल से इलाका मकीनों का सांस लेना 2 बार हो गया। बैठने में मसला ये कि इस तरह की रोड के साथ तो बच्चों को कवर नहीं कर सकते ना हम लोग लेकर। किसी की गाड़ी जवाब दे जाती है, किसी का जिस्म, शहरियों का शिकवा। रिक्शे का भी बुरा हाल होता है, सवारी का भी और हमारा भी। इतनी सड़कें टूटी, क्या आए दिन जंप, आए दिन ब्रेक फेल, चैन टूट जाए, कभी कुछ हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। गाड़ी हफ्ते में रोज रिपेयरिंग होती है, अब कौन है इसका जिम्मेदार? ये कहानी 1-2 दिन के नहीं बल्कि रोजाना ये धक्के आवाम को खाने को मिलते हैं।
सड़क पर गाड़ी का चलना दुश्वार और फुटपाथ पर आवाम का चलना भी अजाब। रोड पर पड़े हैं गड्ढे और फुटपाथ पर हैं खुले मेन हॉल जो इंतजामिया की बेअसी का जवाब दे रहे हैं। कैमरामैन रजा अली के साथ बदियुज़्ज़मा, न्यूज़ 1 कराची। वक्त हुआ है ब्रेक का। जरिए 17% सेल्स टैक्स आयद करके अशिया ज़रूरिया की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दी हैं। आवाम और रिटेलर्स महंगाई की नई लहर पर क्या कहते हैं, आइए देखते हैं मोहम्मद हमजा गिलानी की रिपोर्ट। 2022 में महंगाई मजीद बढ़ गई। 17% सेल्स टैक्स से तेल की कीमत में 50% इजाफा हो गया। चावल, दालें, साबुन, माचिस, घी और खुश्क दूध समेत 150 से जायद अशिया सर्फ की कीमतों में 50% से जायद का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। कराची रिटेलर ग्रोसर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी मोहम्मद फरीद कुरैशी का कहना है कि मिनी बजट के बाद आवाम की कुव्वत खरीद शदीद मुतासिर हुई है। घी और तेल जो है उस पर 17% ड्यूटी और लगाने के बाद कस्टम की ड्यूटी है, डॉलर की वजह से है, तो कीमत जो हम 390 रुपए का बेच रहे थे वो 420 रुपए का तेल बेच रहे हैं। खाने पीने की अशिया पर गवर्नमेंट ने पिछले बजट पे कम किया था, लेकिन मिनी बजट पे उसका इजाफा कर दिया। अवाम ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत ने महंगाई का नया बाब खोल दिया है। तबाह हाल हो चुकी है, यहाँ तक कि लोग भीख मांग के रोटी खाते हैं। बहुत परेशानी वाली बात है। मौके से यही मेरी ख्वाहिश है कि महंगाई कम करें और रोजगार मुहैया करें हम सबको। क्या करे इंसान, कुछ नहीं कर सकता ना जी। हुकूमत अगर इसके लिए कुछ करे तो बेहतर होगा। मिनी बजट में नए टैक्सेस से अवाम मजीद परेशानी का शिकार हो गए। शहरियों ने हुकूमत से रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। महंगाई 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 अवाम की है बस यही दुआई। मिनी बजट के बाद महंगाई की शरह में बतदरीज इजाफा हो रहा है। नए टैक्सेस ने हर चीज को आसमान पर पहुंचा दिया है। अवाम का यही मुतालबा है कि हुकूमत बेहतर से बेहतर मौची पॉलिसी मुरत्तिब करके महंगाई को कंट्रोल करे। कैमरामैन आतिफ खान के साथ मोहम्मद हमजा, न्यूज़ 1 कराची। लाहौरियों पर PSL 7 का जुनून सवार है। आज के मैच के लिए लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें स्टेडियम पहुंच गई। शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद कज़ाफी स्टेडियम पहुंच गई है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद उमैर से। मोहम्मद उमैर बताएगा कैसा जोशो खरोश आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, PSL का मेला अपने जोशो खरोश से जारी है। आज का मैच लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान खेला जाएगा। इस वक्त जो है वो शायकीन की एक बड़ी तादाद जो है वो तमाम एंट्री पॉइंट्स पर पहुंच चुकी है और शायकीन की एंट्री का जो अमल है वो शुरू हो चुका है। और हम आपको इस वक्त ये भी बताते चलेंगे, इस वक्त जो दोनों टीमें हैं वो अंदर प्रैक्टिस के लिए मौजूद हैं और प्रैक्टिस का जो सिलसिला है वो जारी है। मैच जो है वो 7:30 बजे शुरू होगा, लेकिन इस वक्त ट्रैफिक के बेहतरीन इंतजामात की सूरत हाल भी देखने को मिल रही है कि लिबर्टी के सामने जो रोड है, फिरोजपुर रोड है, वो इस वक्त ट्रैफिक के लिए ओपन है और जो शहरी है वो अपनी गाड़ियों से गुजर रहे हैं और ट्रैफिक को जो है वो बहुत देर के लिए आ गया है। जब हमारी शायकीन से बात अपडेट कर रहे थे मोहम्मद उमैर, बहुत शुक्रिया आपका। मारूफ अदाकार और रेडियो पाकिस्तान के बानियों में शुमार किए जाने वाले काजी वाजिद को दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए 4 साल बीत गए हैं। मुनफरिद अदाकारी के बाइस अपना मकाम बनाने वाले काजी वाजिद ने फनी कैरियर का आगाज रेडियो पाकिस्तान से बतौर चाइल्ड अदाकार किया और 25 साल तक रेडियो से मुंसलिक रहे। उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन के बेशुमार ड्रामों में सलाहियतों के जौहर दिखाए। एक अंदाजे के मुताबिक काजी वाजिद ने 100 से ज्यादा ड्रामों और सीरियल्स में अदाकारी की। क्या हो रहा है? जरूर कुछ गड़बड़ है इनके लाशऊरी। आज हम अपने लोन में खड़े थे कि हमारे अपने बगल में आकर हमारे टक्कर मार दी। काजी वाजिद के मशहूर ड्रामों में खुदा की बस्ती, किरण कहानी, आंगन टेढ़ा, तालीम बालगा, धूप किनारे, तन्हाइयाँ और दीगर शामिल हैं। शमशू, तूने कहा था बेटे कि जुमे के दिन तेरे पास बड़े ग्राहक होते हैं, हफ्ते को बच्चे के बाल काट दूंगा। काट दिया बेटे? अजी काट दिया हूँ मौलवी साहब, अंग्रेजी बाल काट दिया हूँ। काजी वाजिद का जुदागाना अंदाज अदाकारी हमेशा लोगों के दिलों में घर किए रहा और जहनों पर अनमिट नकूश छोड़ गया।
काजी वाजिद को 1988 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। आपका शागिर्द शमशू। हाँ शमशू। काजी वाजिद 11 फरवरी 2018 को कराची में दिल का दौरा पड़ने के बाइस इंतकाल कर गए। हादसे में याददाश्त खो देने वाले शख्स की अपनी शनाख्त दरियाफ्त करने की जिद्दोजहद द टूरिस्ट का ट्रेलर जारी कर दिया गया। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए विजिट कीजिएगा हमारी वेबसाइट news1.tv। देखते रहिए न्यूज़।